गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मेजर टॉपिक लेके आया हूं फॉर DDU एंट्रेंस एग्जाम स्पेशल। आप लोगों को पता होगा सिलेबस के बारे में क्या क्या आएगा, बट उस सिलेबस में एक टॉपिक रीजनिंग का भी है जहां से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बहुत ही मेजर पार्ट है। रीजनिंग से ही 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मीन्स 140 मार्क्स। ईच क्वेश्चंस कैरी 3 मार्क्स। आप सबको ये बात पता होगा। तो मैं सिलेबस की अगर बात करूं तो सिलेबस तो आप सबको पता ही होगा, बट ओरली मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को कि जनरल जो लैंग्वेज नॉलेज है उसमें 15 क्वेश्चन हिंदी और 15 इंग्लिश आएंगे। उसके बाद जीके का जो सिलेबस है, जीके से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेंटल टेस्ट मीन्स रीजनिंग, वहां से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चे। और जो कॉमर्स है, अकाउंटेंसी से रिलेटेड, वहां से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से 15, इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बैंकिंग सेक्टर से 15 पूछे जाएंगे एंड सीरीज जियोग्राफी से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मीन्स टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो रीजनिंग से पूछा जाएगा, मेंटल एबिलिटी से पूछा जाएगा 30 क्वेश्चंस। और बहुत हाई लेवल का भी नहीं आता है, बहुत लो लेवल का भी नहीं आता है, ठीक है। बट मैं आप लोगों से इतना दावा कर सकता हूं कि मैं आप लोगों को सिर्फ 15 क्लास में, 15 या 20 क्लास के अंदर आप लोग का रीजनिंग कंप्लीट कर दूंगा, जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आज मैं एक टॉपिक की बात करूंगा, नंबर सीरीज की। नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि उसका पैटर्न कैसा बनता है और उस क्वेश्चंस को देख के मेरे दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए कि क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो, ठीक है। उसमें अगर आपने सीरीज का पैटर्न पकड़ लिया, कैच कर लिया, पैटर्न कैच कर लिया, तो आपका सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा। सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पैटर्न कितने कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन से राइज होते हैं। चलिए देखते हैं। पहला, जबकि बहुत, मैं अभी पहले भी बोला कि बहुत हाई लेवल का भी नहीं पूछेगा, बट फिर भी मैं आप लोगों को वो सारी चीजें बता दूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो जो फर्स्ट सीरीज होगा ना बच्चे, जो फर्स्ट सीरीज होगा वो डेसिमल नंबर पे बेस्ड होता है। किस पे? बेस्ड ऑन डेसिमल नंबर। इस चीज को नोट करते चलिएगा आप लोग, बेस्ड ऑन डेसिमल नंबर। जैसे मैं अगर कोई एक एग्जांपल ले लूं, ऐसे 12, 6.5, 7.5, 12.75 एंड 27.50, और नेक्स्ट आपको मिसिंग बताना है नंबर सीरीज, ठीक है। मीन्स बेस्ड ऑन द डेसिमल नंबर। जब भी कहीं भी आपको डेसिमल नंबर का सीरीज दिखे, आपको कुछ नहीं करना बच्चे, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है। जब भी डेसिमल नंबर का सीरीज पूछेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 0.5 एंड 1.5। आपको हमेशा और हमेशा क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा बाई 0.5 एंड 1.5। ओके। जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, इस सीरीज को अगर हम देखें तो यहाँ 12 है, 6.5, 7.5, 12.75 एंड 27.50। एक्चुअली ये जो सीरीज है ये डेसिमल पे बेस्ड है, और मैंने बताया कि 0.5 और 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, अगर मैं यहाँ 12 की बात करूं, यहाँ पे 6.5 आ गया है ना। तो 0.5 की जो मैथमेटिक्स से पढ़े हैं उनके लिए तो इजी है, बट जो 12th में अकाउंट लिए होंगे शायद उनके लिए थोड़ा टफ होगा। बट आप सेशंस के साथ बने रहिए, आपको भी समझ में आएगी बातें। क्या होगा अगर ये 12 है, यहाँ पे दिख रहा है कि इसके हाफ के आसपास है ना। और मैं सीधा कॉन्सेप्ट बताया कि जहां भी पॉइंट आएगा हम 0.5 या 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा सीरीज बनता जाएगा। तो अगर मैं 12 की बात करूं यहां से, तो क्या हो गया,
अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूं, इसमें 0.5 का मल्टीप्लाई करूं तो 0.5 का मतलब क्या था 1/2, यानी ये हो गया 6। बट यहाँ क्या है 6.5 है, यानी यहाँ पे प्लस में भी 0.5 हो रहा है। क्या हो रहा है 0.5 हो रहा है। क्लियर है ना। फिर अगला अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे 6.5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6.5 आएगा ना। प्लस प्लस क्या कर रहे हैं 1.5 हो रहा है। क्या हो रहा है प्लस 1.5, हमारा मिल गया ना 7.5। नेक्स्ट ये क्या हो रहा है, अब देखो अब हो क्या रहा है, यहाँ पे 0.5 आया, यहाँ 1 आया, तो अगला जो आएगा वो नंबर क्या आएगा 1.5 आएगा। बट प्लस क्या होगा, यहाँ पॉइंट था, यहाँ 1.5 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आएगा या 2.5। 2.5 डिफरेंस कितने का है 1 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.5 1.5 और यहाँ पे 2। तो जरा देखो 7.5 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से। 7.5 इंटू 1.5 का मतलब 3/2 होता है। क्या होता है 3/2। अगर ये हम पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा, 10 आएगा। ये 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा ना। ठीक है। और अगर 10 की मैं बात करूं तो 10 से अगर डिवाइड करूं यानी 22.5/2, बट प्लस भी है यहाँ पे। 22.5 को 2 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 11.25। 11.2 कितना आ रहा है 22.5 को 2 से डिवाइड करेंगे 11.25 आ रहा है। ठीक है। बट हमें क्या लाना है 12.75, 12.75। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का था 0.5, यहाँ 1.5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2.5 आएगा। क्या आएगा 2.5, मतलब एक प्लस हो रहा है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 1.5 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर प्लस करेंगे 3.5 करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बातें, आप लोगों को समझ में आ रही है। इसके आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी हमें। फिर जो अगला वैल्यू आएगा वहां पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2.5, लेकिन प्लस क्या करेंगे अब 4.5 करेंगे। क्या करेंगे 4.5 करेंगे। और जब 4.5 करेंगे बच्चे तो इसकी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करोगे आप तो आएगा 71.25। क्या आएगा 71.25। आप सॉल्व करके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, चेक कर सकते हो। समझ में आ रही है बात ये। तो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो डेसिमल पे बेस्ड है। किस पे डेसिमल पे। बट हो सके आपके एग्जाम में ये ना आए, आ भी सकता है। आप लोग के एग्जाम में जो सिंपली पूछे जाते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि नंबर सीरीज को अचानक बढ़ा दिया जाता है। क्या होता है अचानक बढ़ा दिया जाता है, मीन्स वहां पे मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न यूज होता है। चलिए उसको देखते हैं क्या है। बेस्ड ऑन मल्टीप्लाई, बेस्ड ऑन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब अब मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड होगा। यहां पे क्या होता है, अगर मैं एक नंबर ले लूं यहाँ पे 1 10 28 91 एंड 370। ठीक है, ये मेरा सीरीज है और नेक्स्ट आपको सीरीज फाइंड करना है। मैं क्या बताया बेस्ड ऑन मल्टीप्लाई। जब भी आपको कोई ऐसा सीरीज दिखे जहां स्टार्टिंग से लास्ट तक जाने में नंबर का गैप बहुत ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए बहुत ज्यादा, मतलब नंबर का इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा दिखने लगे, वहां पे आप हमेशा याद करना कि इस सीरीज में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लाई का सीरीज होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या क्या मल्टीप्लाई हो सकता है, कैसे आ सकता है, जरा ध्यान दो। ये 1 है, 10 है, 28 91 और ये 370। अब आप अगर स्टार्टिंग से देखोगे तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो फिर 10 आएगा। तो आपको चीजों को उस जगह से उठाना है, अब उस स्टेप से उठाना है जहां से क्वेश्चंस करने में आसानी हो। अगर आप यहां से 91 की बात कर रहे हो, मैं अगर लास्ट से उठाऊं तो 91 का किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कोई 370 आए, किससे। अगर मैं 4 से करूंगा तो ये 400 के आसपास आएगा ना, यानी अगर 4 से करूं तो 4 1 जा 4 और 4 7 28, यानी ये इसके आसपास आ रहा है, आ रहा है।
तो अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूं तो 4 1 जा 4 और 4 9 4 जा 37 अधिक आ रहा है। क्या हो रहा है? अधिक आ रहा है ना। तो फिर क्या करेंगे, जब अधिक आएगा 91 है ना, यहाँ पे 91 का 4 से मल्टीप्लाई करो तो 9 4 जा 36 और 4 34 मीन्स ये आ जाएगा 4 1 जा 4 और 9 6 जा 36 364। बट यहाँ पे क्या है 70 मीन्स यहाँ पे हमको किसका प्लस करना पड़ेगा 6 का। जब यहाँ पे हमने 6 का प्लस किया तो हमें मिल गया 370। मतलब ये टर्म कैसे आया, हमने इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया 4 का मल्टीप्लाई किया और 6 को ऐड किया। अब यहां से हमें सीरीज पता लगने लगा, यहां से सीरीज हमें फाइंड हो गया। अब इसका मतलब यह है कि या तो अगला नंबर या अगला नंबर वो मल्टीप्लाई बाई 3 या मल्टीप्लाई बाई 5 यही होगा। चलो चेकआउट करते हैं। अगर यहाँ 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 3 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा 8 3 जा 21 2 और 3 2 जा 6 6 और 2 8 यानी 81। क्या हो जाएगा 8 2 जा 16 है ना, 8 3 जा 24 होता है 84। तो अब यहाँ पे क्या प्लस होगा 7 प्लस होगा। क्या होगा 7। यानी हमें अब सीरीज मिल गई कि हमको यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे 7 प्लस करना होगा। सेम इसी तरीके से आगे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना होगा और 8 प्लस करना होगा और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस क्या करेंगे 9 करेंगे। मीन्स जो अगला हमारा नंबर होगा वो मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5 हो जाएगा। यही होगा ना, मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5। अब जरा इसको सॉल्व करके ऐड करो, क्या आ जाएगा 7 3 जा 21 3 3 जा 9 और 2 11 और यहाँ एक 0 और ये 5 यानी क्या हो जाएगा आपका 15 11 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 15। मल्टीप्लाई सही हुआ है। 7 3 जा 21 2 कैरी 3 3 जा 9 9 और 2 11 11 यहाँ 0 हो जाएगा और जब 5 प्लस करेंगे तो 1 1 1 5 यही तो होगा आंसर 1 1 1 5 होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अब नेक्स्ट जो है वो हाफ पैटर्न पे है। मीन्स कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन देंगे बेस्ड ऑन हाफ पैटर्न पे बेस्ड होगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार आएगा 70 40 50 एंड 90 और 200 और नेक्स्ट नंबर मिसिंग आपको फाइंड करना हो। ठीक है, इसको बोलते हैं हाफ पैटर्न, बेस्ड ऑन हाफ पैटर्न। मतलब जब स्टार्टिंग का जो नंबर हो उसके बाद वाला नंबर फर्स्ट वाले नंबर के आधे के आसपास हो। क्या हो, फर्स्ट वाले के हाफ के आसपास, और जो उसके आगे वाला नंबर हो वो इसके करीब हो, उससे करीब हो, तो इसको कहते हैं हाफ पैटर्न सीरीज। ठीक है, हाफ पैटर्न सीरीज। और जब भी हाफ पैटर्न सीरीज आपको मिले आपको वहां पर भी मल्टीप्लाई करना होगा। किससे, मल्टीप्लाई बाई 0.5। किससे, 0.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है। चेकआउट करिए जरा, 0.5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीरीज देखो आप 70 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 35 मिलेगा। लेकिन हमें लाना क्या है 40 के लिए हमको इसमें प्लस करना पड़ेगा 5। क्या करना पड़ेगा, प्लस का 5 करना पड़ेगा, प्लस का 5 करना पड़ेगा। फिर हमें 50 लाना है तो इसके लिए 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस करेंगे। इसी तरीके से 90 लाना है। अब तो पैटर्न क्लियर हो गया ना कि यहाँ 5 हो गया 0.5, यहाँ 1, तो अगला क्या आ जाएगा 1.5 आएगा। क्या आएगा 1.5 ही तो आएगा। तो यहाँ हो गया इंटू 1.5 प्लस 15। देखो 15 बन जा 15, 0.5 का मतलब 25, 75 प्लस 15 इक्वल टू 90।
फिर इसी तरीके से इसको अगर देखें तो यहां से मल्टीप्लाई 2 + 20, यानी जो नेक्स्ट नंबर होगा हमारा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 इंटू 25। और 2.5 का मल्टीप्लाई करो जरा, 200 का 2 में करेंगे 400, 400 का आधा 200 यानी 625। क्या आ जाएगा? देखो 400 और ये 100, 500 ना, 525, ये हमारा आंसर होगा। तो चीजें समझ में आ रही है ना। जब भी क्वेश्चन का पैटर्न अगर आपको फाइंड हो गया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सीरीज कैसा है, पैटर्न कैसा है, तो इजीली हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आप लोगों के सिलेबस में जो क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड आएंगे, ठीक है, तो इसको फॉलो करके चलना है आपको। बाकी मल्टीप्लीकेशन का आएगा या सिंपल मेथड, सिंपल सीरीज भी आएगा जहां पे हम कुछ ऐड करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। और एक बात, ये जो नंबर सीरीज है ना, सीरीज, ये एग्जामिनर के माइंड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ लिया आपसे, वो आपसे क्या पूछना चाहता है। तो कभी कभी आप जितना इसको प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आएगा। आपको क्या ऐड करना, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं आप लोग को नंबर सीरीज पे कम से कम 100 क्वेश्चन कराऊंगा। 100 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उतने क्वेश्चन करने के बाद आपका नंबर सीरीज से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है कंप्लीट डिविजिबल सीरीज। कंप्लीट डिविजिबल इसको कहते हैं। क्या है? कंप्लीट डिविजिबल सीरीज, ठीक है। कंप्लीट डिविजिबल सीरीज से आपको पता चल रहा होगा कि ऐसा सीरीज जो नंबर्स नेक्स्ट अगले नंबर्स को आसानी से कंप्लीटली क्या कर जाए, डिवाइड कर जाए। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं 12, 18, 45, 118, 180, तो अगला जो नंबर है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब देखो, आप 12 को डिवाइड कर रहा है, यहां से देखें तो ये 18 भी डिवाइड होगा, 18 से 45 भी डिवाइड होगा, ये 180 भी डिवाइड होगा ना। मीन्स इसको हम कहेंगे कंप्लीट डिविजिबल सीरीज। अब देखो यहां हो क्या रहा है, अगर मैं बात करूं यहां से तो ये 12 का मल्टीप्लाई है ना, यानी 1 का मल्टीप्लाई किए 12 आ गया। लेकिन अगर यहां से यहां तक जाना हो तब हम क्या करेंगे, क्या करें, 12 से 18 लाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 1.5 का मल्टीप्लाई, मतलब 3/2 से 2 से करेंगे तो 12 का 6 और 6 3 जा 18 आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करें, अब देखो सीरीज क्लियर हो गई, 1, 1.5 मतलब 0.5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और 18 2 जा क्या होता है 36, यानी यहाँ पे 36 तो होगा नहीं, यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। क्या होगा 2.5। सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.5, और जो अगला नंबर होगा वो हो जाएगा 4.5। क्या होगा 4.5। आपको 18 का टेबल अगर 4 का याद है, 18 का टेबल, तो 18 4 जा कितना होता है, कितना होता है 8 4 जा 32, 3 कैरी, 4 1 जा 4 3 72, यानी 720। और 0.5 का बात करें अगर, ये 4 का मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया, ठीक है। 0.5 का मतलब इसका आधा, इसका आधा मतलब कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी ये हो गया 790, 810। क्या आ जाएगा 810 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 810 हो जाएगी। क्लियर है ना, समझ में आ रही है चीजें। यहाँ 45 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी 7/2 से 3.5 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी 7/3 से 2.5। क्लियर है। यहाँ 1 है, 1.5, 2.5 हो गया है, तो अगला जो होगा वो क्या हो जाएगा। यहाँ पे कई सारे आंसर बनेंगे। देखिए, मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है ये डिपेंड करता है उसके आंसर पे। ये चीजें आपको क्लियर है। यहां से आपको क्लियर हुआ कि ये 1 का मल्टीप्लाई, ये 1.5 का, ये 2.5 का, और इसको अगर हम देखें
1.5 यहाँ से यहाँ गए 2.5 हो गया, और ये हो गया 3.5, 3.5 हो गया। क्लियर है। यहाँ से मैंने इस सीरीज को अगर देखा तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक प्लस हो रहा है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आ गया, 810 आ गया। अगर ऑप्शन में 810 है आप इजीली उसको आंसर दो। बट यहाँ पे कंडीशन और भी बन सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं कहूं इसको और इसको प्लस कर दे तो 2.5 हो रहा है ना, हो रहा है। फिर अगर मैं इसको और इसको प्लस करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। और जब 4 आएगा तो 45 4 जा 180 होता है ना। फिर अगर इसको और इसको प्लस करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। क्या आएगा, 6.5। और जब 6.5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1170 आएगा। क्या आएगा, 1170। जो पहले कंडीशन में 3.5 था ना, उसको आप लोग हटा लीजिएगा। यहाँ पे 4 ही होगा हमेशा। क्या होगा, 4 ही होगा। जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 180 में तो वो आ जाएगा 1080। क्या आ जाएगा, 1080। क्लियर है। तो इस तरीके से सीरीज बनेंगे। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है जो आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है, वो है स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज। क्या है, स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज। मतलब किसी नंबर का स्क्वायर दे देगा, किसी नंबर का क्या क्यूब दे देगा। जैसे देख लीजिए, स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज। ठीक है। इससे क्वेश्चन है 1 2 6 33 45 174 174। ठीक है, ये आपका सीरीज है। अब देखो, अब यहाँ पे हम ऐसा क्या करें जिससे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। मैं क्या बोला, स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज। कभी कभी ऐसे भी आते हैं। तो अगर इसका मैं डिफरेंस देखूं तो 1 है, इसका डिफरेंस 4 है, इसका डिफरेंस करोगे तो 25 आएगा, इसका डिफरेंस करोगे 16 आएगा, और इसका डिफरेंस करोगे तो 174 45 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 125 आएगा। 125 आ जाएगा। देखो जरा माइनस करके चेक करो। 174 को यहाँ 49 कर लो बच्चे, 45 नहीं 49, ये आ जाएगा 125। क्लियर है। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं इसकी बात करूं ये 25, तो ये क्या है, 5 का क्यूब है। क्या है, 5 का क्यूब है। और 16 की बात करूं तो 4 का स्क्वायर। 25 की बात करूं तो ये क्या है, 2 5 का स्क्वायर है ना। 5 का क्या है, यहाँ 6 27 है बच्चे, 27 आएगा ना। 27 का मतलब 3 का क्यूब हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर। तो देखो क्या हो रहा है, क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यानी क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब। तो अगला नंबर जो होगा वो क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। 36 जब इसमें प्लस करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा उसका आंसर मिल जाएगा। 6 + 4 यानी टोटल का टोटल क्या आ जाएगा, 210 आ जाएगा। 210। तो ये है स्क्वायर एंड क्यूब सीरीज। क्लियर है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। चलिए, मैं अब आप लोगों के एग्जाम में पूछा हुआ 2 क्वेश्चन आज लेके आया हूं। बाकी कल के सेशन में मैं वो सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। आज मेरा मेन मोटो ये था कि आप लोगों को सीरीज के बारे में बताऊं कि किस टाइप के सीरीज आएंगे और कैसे कैसे उसमें इम्प्लीटेशन किया जाएगा, किस प्रकार से आप उसको देख करके फाइंड आउट करेंगे कि सीरीज कैसा है। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लिया हूं, आप लोगों के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन दिया हुआ है 8 56 13 28 20 14 29, और यहाँ पे 2 मिसिंग नंबर पूछ दिया है। ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 पूछा है 2 बताएंगे, 1 पूछेगा 1 बताएंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि सीरीज देखो जरा क्या है। सीरीज में बहुत ज्यादा का गैप नहीं है।
ठीक है, मीन्स यहाँ पे ना मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि कुछ प्लस या कुछ माइनस होगा। तो अब जरा यहां से ध्यान देना, ये देखो यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे भी, मतलब दिखने से इवन एंड ऑड सीरीज लग रहा है। मीन्स ये देखो ऑड ऑड ऑड, ये इवन नंबर का, क्लियर है। मीन्स 8 + 13 कितना होगा, प्लस का 5 करेंगे तो 13 और प्लस 20 प्लस का 7 और 20 + 29 प्लस का 9 हो रहा है ना। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 14 का डबल हो रहा है, यानी मल्टीप्लाई 2, ये 28 का डबल हो रहा है मल्टीप्लाई 2। अब जरा ध्यान देना, यहां पे जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 9, तो यहाँ पे प्लस का 11 होगा कि नहीं होगा। और प्लस का 11 जब 39 में प्लस का 11 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 आएगा। बट यहाँ पे भी तो कुछ होगा, यहाँ पे प्लस का 2 और मल्टीप्लाई 2 हो रहा है ना, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 14 कब आएगा, किस नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करे, यानी यहाँ पे हमारा जो नंबर आएगा वो 7 आएगा। मीन्स इसका जो आंसर होगा बच्चे 7 and 40 होगा। क्लियर है ना, चीजें समझ में आ रही। तो जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन लेता हूं, फिर कल मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा 20 क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में समझाऊंगा आपको 20 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चे इस प्रकार, 1000, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 1999, 996, 996, 987, 960 and 879 और नेक्स्ट मिसिंग नंबर हमसे पूछा है। क्लियर है। देखो जरा क्या होगा, यहाँ पे आपको सीरीज देखने से क्या पता लग रहा है, नॉर्मल सीरीज है, या तो प्लस या तो माइनस करके आया हुआ है, कहीं से भी आपको मल्टीप्लीकेशन का नहीं दिख रहा है, स्क्वायर क्यूब का नहीं दिख रहा है। अब ध्यान दो कि क्या सीरीज दिया है और क्या क्या इसमें करे कि इसकी वैल्यू निकल जाए। अब दिख रहा है कि यहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है ना, कोई जरूरी नहीं है, आप चाहो तो यहां से भी उठाओ, यहां से भी उठाओ, यहां से भी, तब भी होगा, या यहां से उठाओ तब भी होगा। अगर मैं यहां से उठाऊं इसका मतलब हमें पता है कि यहाँ पे माइनस का 1 हो रहा है ना। यहाँ पे अगर मैं जा रहा हूं तो माइनस का 3 हो गया। यहाँ पे अगर मैं आ रहा हूं तो देखो 96, 87 है, 87 + 3 करेंगे 90 और 90 + 6 करेंगे, यानी 3 और 6 क्या हो गया 9, लेकिन माइनस में आ रहा है क्योंकि माइनस होता हुआ जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब यहाँ 60 है, 8 और 987, तो क्या हो जाएगा 60 और 87 यानी 27, यानी यहाँ पे हो गया माइनस का 27। उसी प्रकार यहाँ अगर देखो तो यहाँ देखो 960 है और यहाँ 879, यानी इधर 81 और 21 + 60 81, माइनस का 81। अब जरा सीरीज को देख करके ये दिमाग लगाओ कि क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो 1 का मल्टीप्लाई 3 से, क्लियर, 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9, 9 का मल्टीप्लाई 3 से 27, 27 का मल्टीप्लाई 3 से 81। समझ में आ रही है ना क्या हो रहा है। मीन्स एवरी नंबर मल्टीप्लाई बाई 3, एवरी नेक्स्ट नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 3। तो यहां पर भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, माइनस का। अब इसको आप इसमें से माइनस करो, 9 - 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 6, 7 - 4 करोगे क्या आएगा 3 एंड 8 - 2 करोगे क्या आएगा 6, यानी 636 आएगा। क्लियर है। आई होप आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कल मैं फिर लेके आऊंगा आप लोगों के लिए रीजनिंग स्पेशल 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।